Good afternoon, student. This lecture is for 11th class student. Today we will discuss letter writing. How to write letters? Kinds of letter. Students, जो letter है, letter is a very important form of written communication and it has been used in since ages. सालों से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं और ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट फॉर्म है किसी भी रिटन कम्युनिकेशन को फॉरवर्ड करने के लिए. ओके, सो लेटर्स आर ऑफ टू काइंड्स. फर्स्ट वन इज इनफॉर्मल. इनफॉर्मल लेटर्स. ओके, ये इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं इट मेंट फॉर क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. ओके, क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. सेकेंड वन फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर्स इसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक और इनफॉर्मल अनौपचारिक. जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं इनमें हम काउंट करते हैं बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू द एडिटर, editor applications. So first formal letter, we'll discuss formal letter. Business letter. बिजनेस लेटर में कौन कौन से होते हैं? प्लेसिंग ऑर्डर, कैंसलिंग ऑर्डर, रिमाइंडर्स होते हैं, मेकिंग कंप्लेंट्स होती है, ओके, मेकिंग इंक्वायरीज, making inquiries, and we can say replying to inquiries. ओके, सेकेंड वन आता है बिजनेस लेटर. सेकेंड वन ऑफिशियल. ऑफिशियल जो लेटर्स होते हैं उसमें है लेटर्स ऑफ कंप्लेंट्स, लेटर्स मेकिंग सर्टेन इंक्वायरीज, letters making some request or appeals. Okay, next one letters to the editors. next है letters to the editors. इस लेटर टू एडिटर्स में क्या है, ये
जो होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, कोई भी जो एन इशू होता है सेकंड हमारा आता है यू कैन से एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर सम मैटर, किसी मैटर को कंसर्न करने के लिए, या यू कैन गिव एनी ओपिनियन टू एनी इशू, गिविंग opinion on an issue already discussed in some article। अगर किसी आर्टिकल में कोई भी इशू है तो उस पर अपने ओपिनियन देने के लिए भी हम किसको लिखते हैं, लेटर टू एडिटर को लिखते हैं। फिर नंबर 4 पे आता है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में आता है जॉब एप्लीकेशन, और यू कैन से एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, to the principal। I am going to tell you how to write letter, yeah you can say format of the letter। So we will start from the front page। From the left side of the page we will write first sender's address। ये स्टूडेंट सेंडर्स एड्रेस होता है वो हम 3 लाइंस में लिखते हैं। ओके, सेंडर कौन है, जो लेटर को लिख रहा है, जो भेज रहा है, सेंडर्स एड्रेस। तो 1 2 3 ये 3 लाइंस में लिखने के बाद हम एक लाइन क्या करेंगे, गैप देंगे, 1 लाइन स्पेस। देन वी राइट डेट। Don't use date word, write, you can write suppose today is 8th May 20XX। after date give 1 line space। 1 line space देने के बाद क्या लिखना है आपको, रिसीवर एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस कौन होता है, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जो लेटर को रिसीव करता है। अब यहाँ रिसीवर लेटर लिखने के बाद यहाँ पे आता है 1 लाइन गैप, 1 लाइन का स्पेस देना है आपको। स्पेस देने के बाद यूजली हम यहाँ क्या लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, क्या, सब्जेक्ट। लेकिन जो न्यू पैटर्न है लेटर राइटिंग का, उसमें सब्जेक्ट पहले हम सब्जेक्ट लिखते थे, उसके बाद 1 लाइन गैप देके हम सेलिब्रेशन लिखते थे, यानी कि डियर सर मैडम जो भी है। लेकिन अब चेंज हो गया है, अब आप क्या लिखेंगे, पहले आप क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन। उसके बाद फिर 1 लाइन गैप, और उसके बाद क्या आएगा, फिर सब्जेक्ट। जो ये सब्जेक्ट आपका है ये 4 to 6 वर्ड लिमिट में सफिशिएंट रहता है। और उसके बाद फिर 1 लाइन गैप, और फिर आप स्टार्ट करेंगे अपना बॉडी ऑफ द लेटर। ये लिखने के बाद फिर हम लिखते हैं कम्प्लीमेंट्री क्लॉज।
कम्प्लीमेंट्री क्लॉज। फिर 1 लाइन गैप के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर में जो भी नाम क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है वही नाम, या यू कैन राइट XYZ और एनी नेम इफ नॉट गिवन। So this is the format of the letter. Tomorrow I will discuss how to write letter to editor or how we can write application letter, job letters. Thank you.